या तो भक्ति एक, इन तीनों में से यदि एक भी चीज छूट जाती है ना, मन छूट जाए, कर्म छूट जाए और वचन छूट जाए, तीनों में से एक भी चीज छूट जाए तो परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने तीनों को ही लगा दिया मन से। मन में क्या विचार है? हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। यहाँ तीनों चीजें बता दी दोहे में। हनुमान जी महाराज ने कहा हनुमान परसा कर, हनुमान ते ही परसा और कर, ये दोनों इकट्ठे हैं। परसा कर, परसा का मतलब होता है स्पर्श, कर का मतलब होता है हाथ, हाथों से उसको स्पर्श कर दिया। ये लोभ का प्रतीक है। जो सुमेरु आया ना सामने हनुमान जी महाराज के, ये लोभ का प्रतीक है। क्योंकि कहा सागर ने हनुमान जी महाराज को जब जाते हुए दिखा, तय मैनाक हुई समहारी, वो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है भाई। अभी तक तो हनुमान जी महाराज चले भी नहीं ढंग से, और कह दिया उसने बहुत ज्यादा श्रम किया है। यानी मानो जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो पहले ही सामने वाला कह देता हूं तूने बहुत कुछ कर लिया, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते भाई मैं विश्राम नहीं लूंगा तब तक जब तक भक्ति की खोज ना कर लूं। राम काज, और इस राम काज को आगे आगे परिचित करते जा रहे हैं हनुमान जी महाराज के। राम का काज क्या है? सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। मैं राम जी का काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन राम जी का कौन सा काम है? सीता जी को लेने नहीं जा रहा, सीता जी की सुधी जो है वो राम जी को सुना दूंगा जब तक। ये राम का काज है। और फिर उसके बाद आगे आए हनुमान जी महाराज, तो देखा जानकी जी बैठे हुए हैं, और जानकी जी अपनी समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं भाई। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महुरा लुकाई कर विचार करो का भाई। तरु पल्लव में छुपा हुआ हनुमान जी कितना छोटा सा रूप धारण कर रखा है। जब सामने वाले को देखना हो ना इसकी साधना कैसी है, तो बड़े छोटे हो जाओ भाई, बहुत ज्यादा छोटे। जब आपको कोई काम साधना हो तो भी बहुत छोटे हो जाना चाहिए। ईर्ष्या के सामने, लोभ के सामने और काम के सामने आपको बिल्कुल तृण हो जाना पड़ता है, तब ये तीनों सिद्ध होते हैं। जब कामना आपके सामने आ जाती है ना, तो कामना क्या करती है? कामना आपको पकड़ लेगी तो आप कामनाओं में फंस के ही रह जाओगे, साधन वहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा। लोभ जब आपके सामने आएगा तो आपका लाभ जब लोभ में परिवर्तित हो जाएगा तो भी फंस जाओगे उसमें, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और जब सामने वाले की ईर्ष्या आपसे बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तब आप सोचोगे कि मैं किस प्रकार से इसको उत्तर दे दूं भाई, उसमें ही फंसे रह जाओगे बस। कोई ईर्ष्या कर रहा है ना, तो भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी ईर्ष्या और बढ़ जाए। भगवान से प्रार्थना करो। जो आपके सामने जिस भाव से आ रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ने जब कहा भाई जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसको स्थित कर देता हूं, तो भगवान को कहो महाराज आप अपनी वाणी पर, आप अपनी जिस वाणी को धारण करते हो ना उसका प्रभाव भी दिखाओ कि ये व्यक्ति मेरे पास जिस भाव से आ रहा है इसका भाव अपने आप ही पूरा हो जाए। वो उतना इसकी ईर्ष्या मेरे से है ना, तो इसकी ईर्ष्या पूरी हो जाए। और वो पड़ गई। और लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, मेरे राम ने तो अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम करना है। जब ये अध्यात्म मार्ग में चलोगे ना तो बड़ी विकट परिस्थिति आती है भाई। और जब इन विकट परिस्थितियों में जब आप बड़े छोटा सा रूप धारण करते हो तो भी इससे बाहर निकल सकते हो। जितनी बड़ी विकट परिस्थिति, यदि उतना बड़ा आपने अपने मन में चिंता कर ली तो उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि यदि किसी घर का गेट छोटा है तो आप बड़े होकर उस गेट से अंदर नहीं जा सकते। यदि गेट बड़ा है तो आपको छोटा होना पड़ेगा, और यदि छोटा गेट है तो महाराज उसको और भी छोटा होना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम। यानी कहीं भी अध्यात्म मार्ग में बड़ा होने की बात नहीं है, जितना 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 छोटा हनुमान जी महाराज चले, लेकिन बड़े कब होकर चले? शैल विशाल देखिए कागे, तापर दाई चढ़े वह जागे, जही गिरी चरण दई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। राम जी के काज के लिए चलो तो सब कुछ पीछे छोड़ते चलो भाई, जिस पर आप चढ़े हो। कहने का मतलब आध्यात्मिक भाव ये है इसका। हनुमान जी महाराज ने चलने के लिए सबसे पहले सारा किसका लिया? सबसे पहला उस शिला पर हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़े, लेकिन आखिर में क्या कह दिया, ये मेरा साधन है, बस इस साधन को मैं यहीं छोड़ देता हूं। आप इस रेलगाड़ी को अपने ऑफिस में नहीं ले जा सकते। आपको अपने ऑफिस में जाना है तो इस रेलगाड़ी को छोड़कर जाना होगा। तो आपने यदि पहले माला धारण कर ली, फिर आज अजपा जप हो गया, फिर आप परमात्मा की शरणागति चले गए, तो ये जो साधन आप बाहर दिखा रहे हो इनको छोड़ना पड़ेगा आपको।
एक समय ऐसा आता भाई जितने भी ये साधन है ना इसको छोड़ना पड़ता है, आप फिर उसमें लग जाते हो। लेकिन आगे क्या कहा, पवन गयौ दस कंदर यहाँ पिशाच निवृंद, शीत ही त्रास दिखा वही धरहि रूप बहुमत। रावण मारने आया माता जानकी को। रावण कौन है? रावण क्रोध का प्रतीक है, और क्रोध से कभी भक्ति जीती नहीं जा सकती। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। और राम जी भी इस मान में समझाते हैं, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। काम को छोड़ना पड़ता है, क्रोध को छोड़ना पड़ता है और लोभ को छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर महाराज। और इसके अंदर जो इसका मूल आधार है वो नार है, माया रूपी नार। यानी जो लालसा है ना इन तीनों की, काम की लालसा, लोभ की लालसा, क्रोध की लालसा। मैं क्रोध करूंगा तो चुप हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप उसको एक बार क्रोध करोगे तो वो 4 बार वो पूरा दिन बिता देगा महाराज क्रोध करते करते। हानि किसकी है? एक बार क्रोध करने से आपकी कितनी साधना का ह्रास हो जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए भाई क्रोध का स्वरूप बदल दो। क्रोध का स्वरूप कैसा? जब राम जी ने समझाया, कहे 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गए वहां बैठे बैठे, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन हुई न प्रीत। भाई डर कर कोई शरण में जाना पड़े तो जाओ, डरा कर किसी को शरण में लाना पड़े तो लाओ। अगर भगवान की शरण में लाने के लिए किसी पर क्रोध करना पड़े तो उस क्रोध में कोई हानि नहीं है। श्री राम जय राम। अर्जुन पर भगवान कृष्ण ने क्रोध किया इस बात पे, वो अपनी जड़ बुद्धि को पकड़े हुए बैठा है बस, कि मैंने ये समझ लिया तो यही होना है। मैं तेरे सामने इतना उपदेश दे रहा हूं तो मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है क्या? तब अर्जुन को बात समझ में आई और कहा, महाराज शिष्यस्ते अहम शादी माम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हो गया महाराज, अब मुझे समझाइए। तो क्रोध कर कर भी यदि किसी को सत्संग में लगाना पड़े तो लगा दो भाई, आपकी बुराई हो रही तो होने दो, कोई ठेका नहीं है। आपने अपना कर्तव्य कर दिया। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, महाराज अभी लाता हूं उसको, बस अभी इस प्राणों से बाणों से उसका प्राणों का हरण कर लूंगा। राम जी कहते प्राणों का हरण नहीं करना, उसको समझा बुझाकर क्रोध से जैसे भी समझा बुझाकर मेरी शरण में ले आना। उपदेश दिया भगवान राम ने। तो इसलिए भाई क्रोध का भी स्वरूप बदल दो, अपने लोभ का भी स्वरूप बदल दो। लोभ किस चीज का? लोभ होना चाहिए जिसके अंदर ऐसा लाभ हो, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। जिस लोभ में ये बात छुपी हुई हो कि हमारा तो भगवान की भक्ति का लोभ है भाई, हमें बस, हमें कुछ नहीं। गुंजत चंचरी कमदु लोभा, जो हनुमान जी महाराज ने ये दर्शन किया ना, गुंजत चंचरी कमदु लोभा, वो जो मधु है ना, वो जो शहद है, वो भगवान के नाम का जो रस है, उस रस को पीने के लिए पियो पियो रे पीने वालो, तुम राम नाम रस पिया करो। पियो पियो रे पीने वालो, तुम राम नाम रस पिया करो। जियो जियो रे जीने वालो, तुम राम सहारे जिया करो। जियो जियो रे जीने वालो, तुम राम सहारे जिया। तो पीना है तो भाई वो मधु का रस पीना है, और इस मधु को पंचामृत में मिला लो, पंचामृत बनाओ इसको। राम के नाम को पंचामृत बनाने का मतलब है जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया हैं, इसमें जब आप कोई काम करते हो तो इसमें केवल राम का नाम लेकर काम करो। प्रविशी नगर कीजे सब काजा, यह है पंचामृत। क्या आपकी 5 इंद्रियों में उस राम के नाम का जो वो मधु है ना, वो शहद घुल जाएगा, तब तो कहीं जाकर काम करने में आनंद आएगा भाई, नहीं तो फिर ऐसे ही है बस। तो पवन गए तो सिकंदर, मैं तनिया ने सीधा मंदोदरी ने समझाया रावण को, मैं तनिया कही नीति बुझावा। नीति समझाई मंदोदरी ने। पत्नी वही जो पति को पतन से रोक ले, उसी का नाम है पत्नी। धर्म पत्नी जो धर्म को धारण करती हो और अपने पति को पतन से बचा ले। पति का पतन एक ही कारण से नहीं होता, लोलुपता के कारण ही नहीं होता, आसक्ति के कारण ही नहीं होता, बहुत कारण है पतन होने के। लेकिन पत्नी वही है जो पति को पतन से बचा ले भाई।
तो मैं तनिया कही नीति बुझाओ, उसने अनेकों प्रकार से उसको समझाया। तो मैं नहीं समझ, तुम क्षत्रिय हो, इस समय तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे हाथ में शस्त्र हैं, तुम ब्राह्मण का स्वरूप नहीं हो इस समय, ब्राह्मण कुल में हो, लेकिन कर्म तुम्हारा क्षत्रिय का है। और क्षत्रिय का धर्म कहता है कि नारी पर, अबला पर और वृद्ध पर और बालक पर शस्त्र नहीं उठाते क्षत्रिय। ये तो तुम्हारे आदि ना, कहीं जा भी नहीं सकती, चारों तरफ तो लंका के खाई है, जाएगी भी तो कहां जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। तो जब तुम्हें पता है इसके ये कुछ कर नहीं सकती, फिर भी तुम शस्त्र का प्रहार कर रहे हो। इसीलिए भाई जिसकी बुद्धि जैसी है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको नीति कहते हैं। मैं तनिया कही नीति बुझावा, मंदोदरी ने को प्रकार से समझाया। और रावण ने कहा शीत ही त्रास दिखा भाई धरी रूप बहुमंद। रावण ने आज्ञा नहीं दी, वहां मंदोदरी ने उन सभी निशाचर पत्नियों को आज्ञा दी है, शीत ही त्रास दिखा, वही सीता को थोड़ा थोड़ा डर दिखाते रहो। धर ही रूप बहुमंद, और भयानक भयानक रूप धारण कर इसको डर दिखाते रहो। भक्ति के मार्ग पर यही भयानक रूप आते हैं भाई। जब आप भक्ति मार्ग पर चलोगे ना, तो आपके अंदर ये भयानक रूप कौन से हैं? भयानक रूप है कि परमात्मा की शरणागति से दूर हटाने का काम करते हैं, जो वही भयानक रूप है इस संसार में। परिवार की लालसा है, कभी किसी चीज की इच्छा है, ये सारे वो भयानक रूप हैं। इनको समझाओ, माया रूप है, होना जाना कुछ नहीं। यदि हमारा शरीर है तो भी हमारा परिवार पल रहा है, और यदि हमारा शरीर नहीं रहेगा तो भी परिवार पलेगा भाई। ये माया स्वरूप है। अब उन्होंने कहा तृष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, तीन चीजें बताई। यहाँ पर तृष्टा में त्रिजटा, जो तीन प्रकार से अपने अंदर अपने जीवन में व्यवहार में लाती, तीन चीजों को अपने जीवन में लाती है। रामचरण रति निपुण विवेका, राम जी के चरणों में रति है उसकी, और अत्यंत निपुण है वो उस बात में। यानी जिस भी प्रकार से देखो, राक्षसी का वेश है लेकिन फिर भी रामचरण रति, फिर भी राम जी के चरणारविंद में रति है उसकी, और निपुण है बड़ी। रावण ने आज्ञा दी कि सीता के पास जाकर हो, वहां रही, राक्षसी रूप में रही, लेकिन सीता जी को त्रास, रावण को दिखा दिया कि हाँ मैं राक्षसी हूं ना, तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन सीता जी को त्रास नहीं दी भाई उसने। तो भाई संसार के सामने तो ऐसे हो जैसे हम तो कुछ नहीं जानते। श्री राम जय जय राम। ज्यादा ज्ञानी कोई टकर जाए ना तो उससे हाथ जोड़ लो, भाई हमें कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं महाराज। तो त्रिजटा तो निपुण है बड़ी, अपने सारे काम साध लेती, और सारे काम देखो साध। ऐसे निपुण व्यक्ति को भक्ति की शरणागति मिलती है, भक्ति का संग मिलता है। निपुण विवेका, और बड़ी विवेकपूर्ण बात कहती है। तब कहा सबनो बोली सुना ऐसी, सबको सबको सपना सुनाकर बोली। सपना आया नहीं आया भगवान जाने, लेकिन सबको विवेकपूर्ण बातें कहती हैं कि मैं अपनी भक्ति की भी, जो भक्ति मेरे पास है इस समय, मैं उस भक्ति की रक्षा कर लूं, इस भक्ति पर कोई आक्षेप ना हो, इस भक्ति पर कोई कटाक्ष ना हो, इस भक्ति के साथ मेरा संग है, या मैं भक्ति कितनी कर रही हूं, मैं भक्ति की किस श्रेणी में हूं, कौन सी कक्षा में मैं पहुंच गई हूं, किसी को इसका पता ना लग पाए, लेकिन काम संसार के अनुसार कर रही है महाराज। तो इसको कहते हैं विवेक। और कहती है जितने निशाचर इन सबको दूर दूर रखू मैं महाराज। संसार कहे ना तुम्हें कुछ नहीं पता, हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता भाई, आपको ही सब कुछ होता है, उसको प्रसन्न रखो भाई। संसार तुमसे प्रसन्न है ना, तो फिर आपकी भक्ति में हानि नहीं हो सकती भाई। संसार को प्रसन्न रखो भाई जिस भी प्रकार से हो सके, लेकिन अपनी भक्ति पर उसका प्रभाव मत होने दो। यही है त्रिजटा। सपनों बोली से सुनाए सी सपना, सपने वानर लंका जारी। एक वानर ने ना रात में लंका जला दी भाई। जादूदान सेना सब मारी, सारे राक्षसों की सेना को, जादूदान सेना, जादूदान का मतलब राक्षस, ये जो जितने निशाचर है ना, इन सबकी सेना को मार दिया उस वानर, एक वानर ने मार दिया। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे सुन रहे, मैं तो बोले मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को देखा भी नहीं इसने, मैं तो इतना छोटा सा, किसी को पता ही नहीं लंका में मैं आया हुई हूँ, और ये कह रही कि एक वानर आया और उसने सारे राक्षसों को मार दिया। अभी तो राक्षसों से भेंट भी नहीं हुई भाई। श्री राम जय जय राम। ऐसा ही विवेकी व्यक्ति आपको भाई, जब भक्ति मार्ग पर कोई जिज्ञासा होगी ना, तो आपको उत्तर दे देगा बिना मांगे, आपको आपका मार्गदर्शन कर देगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। फिर कहा खरारूढ़ नकंद शीशा, और फिर मैंने देखा खरारूढ़ गधे पर बैठा हुआ रावण, नगंध शीशा, और बिल्कुल शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके सर भी मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, बीसों की बीसों भुजाएं कट चुकी उसकी,
शरीर पर, उसके शीश पर प्रहार हैं, एक ही शीश रह गया उसका बस। यानी मानो खेद उत्पन्न हो रहा हो रावण में, ऐसा उस वानर ने आकर कर दिया। और फिर कहा यही भी दिशो दक्षिण दिशा जाई, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। अपने पितरों का जो पूजन करना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो यही विधि सो दक्षिण दिशा जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, मानो वो तो दक्षिण दिशा की दिशा ने, उसको तो यमराज ले गया बस। मानो त्रिजटा के माध्यम से भगवान ने कह दिया अब यहीं से रावण का साम्राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि वो चला गया। हमें भी कुछ उपदेश मिलते हैं ना बार बार संसार में, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। समझा रही है त्रिजटा कि हे जानकी, अब समझो कि रावण के दिन तो लद गए यहां से, और इसको लादने के लिए वो गदा लेकर वो वानर आया है यहाँ। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, देखो कितना सुंदर इसने मेरे को बता दिया कि लंका को जला के चला जाना है, यानी लंका के साथ ऐसी ऐसी घटना घटनी है। और फिर तब फिर रघुवीर दुआई, इस लंकापुरी में जो है ना राम जी की जय जयकार होने लगी। तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब भगवान ने तुम्हें जानकी अपने पास बुला लिया। यह सपना में कहूं पुकारी, सत्य होई सत्य गए दिन चारी। और मैं पुकार कर कहती कि जो सपना है ना मेरा, बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, तो 4 ही दिन है बस। हनुमान जी महाराज सोच रहे कि मुझे यहाँ कितने दिन रहना है फिर। मैं जानकी जी की खोज करने आया हूँ, जानकी जी का पता लगाने आया हूँ, लेकिन त्रिजटा यहाँ बैठकर कह रही है कि वो वानर जो सपने में इसके आया वो 4 दिन में, 4 दिन तक हुई सत्य गए दिन चारी। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बड़ा विचार करते इस बात पर। तो भाई किसी से कुछ सुनने को मिल जाए ना, और जीवन में ही हो जाए भाई इसने बात तो कही, तो उस पर विचार करो। और विवेकी पुरुष जो भगवान के चरणों में, चरणारविंद में प्रीति रखने वाला हो, उससे यदि कोई बात सुनी जाए तो उस पर तो गहन चिंतन आपका होना चाहिए भाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं वही सत्य गए दिन चारी, जब तक 4 दिन नहीं चले जाए तो 4 दिन के अंदर अंदर ही घटना घट जाएगी। अब हनुमान जी महाराज ये विचार करते वो 4 दिन है कौन से। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। वो सुनकर जानकी जी के चरणारविंद में लौट जाती है, बस लोटपोट हो जाती है कि बस अब तो हमें सहारा आपका ही है। और फिर ये धारण कर लेती है मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। ऐसा विवेकी व्यक्ति जो आपको भगवान के चरणारविंद में ले जाए, उसके चरणों में लौट जाओ बस। भगवान तो पता नहीं कब अपने चरणारविंद में ले गए, लेकिन संत यदि मिल जाए तो उसके चरणों में लौट जाओ। तो जानकी जी के चरणारविंद में लेट गई। जय तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मई मारी में चल। त्रिष्टा कह रही है 4 दिन ही है बस, ज्यादा बहुत ज्यादा इस लंका के बचने में। और जानकी जी क्या कह रही है विचार में, वो सभी तो अपने अपने धाम चली गई, अपने अपने काम पर चली गई, लेकिन जानकी जी कह रहे मास दिवस बीते मोई मारी निश्चर पहुंच। बड़ा सोच विचार कर, 1 महीने का समय है। अब यहाँ हनुमान जी महाराज के सामने, क्योंकि 1 महीने का विचार आ गया ना, देखो उसने बताया कि ऐसे ऐसे काम होना है, और जानकी जी की हृदय में प्रेरणा हो गई कि 1 ही महीने का समय है बस। यानी ये जो सारी घटना घटनी होगी ना लंका की, सारी 1 महीने में बोलेगी, ज्यादा समय नहीं है। तो दोनों ही, जब कोई महात्मा आपस में चर्चा कर रहे हो ना, तो उनकी उस बात के अर्थ को समझने का प्रयास करो। उनकी कोई बात सांसारिक नहीं होती भाई। जो भगवान के चरणों में लगे हुए होते हैं ना, कोई बात संसारिक नहीं होती उनकी। क्या पता हमारे लिए उसमें क्या उपदेश छुपा हुआ हो। श्री राम जय जय राम। त्रिचासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनित मोरी, तजो दे करू बेगी उपाय, दूसरे वीराब नहीं सही जाई। जानकी जी की कहती हैं हे त्रिष्टा, तुम हाथ जोड़कर कहती है उनको, देखो विवेकी को, त्रिष्टासन बोली कर दो, माँ तू विपत्ति संगनित मोरी, माता स्वीकार कर लेती है त्रिष्टा को। और फिर कह देती है मात विपत्ति संगनित मोरी, इस विपत्त के समय में, क्योंकि विपत्त का समय क्या है, हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और जानकी जी के साथ क्या घटना घट रही है, अब वो राम जी से दूर तो रहना नहीं चाहती, लेकिन वहां के निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, लेकिन भाई सिर झुकाकर वहां चुपचाप बैठी हुई है और राम जी के चरणारविंद का ध्यान कर रही है। राम पद कमल लीन, राम जी के चरणारविंद का ध्यान है, तो लग जाओ भाई, जहाँ कुछ बस नहीं चल रहा हो वहां चुपचाप होकर बैठ जाओ। आपके सहारे कोई ना कोई ऐसा संत वहां पर
प्रभावशाली व्यक्तित्व वहां पर प्रकट होगा, अवश्य होगा, जो आपका भी निदान करेगा और आपकी विपत्तियों का भी नाश करेगा। तुम इस विपत्ति के समय में मेरी सहायक हुई हो, तजो दे है, लेकिन अब मैं कहती हूं तुम सहायक तो हो गई, लेकिन विपत्ति नहीं गई है मेरी। मेरी विपत्ति क्या है? जो मैं वनवास के समय अपने पति को कह चुकी हूं। जिस प्रकार से जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं राम जी से दूर होकर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी विपत्ति का तो अब निदान होना चाहिए। आप सहायक तो हो गई हो कि इस विपत्ति में आप मुझे विवेक रूपी वचनों का उपदेशामृत पिला रही हो, लेकिन मेरी विपत्ति तो नहीं गई ना। तो इस विपत्ति को दूर करने के लिए मैं बताती हूँ, तजो देह, मैं इस देह को ही छोड़ दूं। हम भी जब चिंतित होते हैं, जब कष्ट होता है, तो हम भी क्या कहते हैं, भगवान उठा ले बस, और नहीं कुछ होता हमारे से। अब जानकी जी कह रही हैं, और भक्ति तो जरूर है। भक्ति क्या करती है? भक्ति यही विचार करती है कि भाई ये तो बड़ा कुटिल व्यक्ति है, इसको कितने लोग समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहा, तो मेरा काम क्या है इसकी लंका में। जब हम किसी महात्मा के वचनों को सुनते नहीं है ना, तो इस हृदय को लंका जानना उस समय। तो इसमें विकार है, तो इसलिए उपदेश नहीं ग्रहण कर रहे हम। और यदि विकार की निवृत्ति हो जाए तो फिर तो वो साकार निराकार जो भी परमात्मा का स्वरूप हमें इष्ट होगा, वो हमारे हृदय में उतर ही जाएगा भाई। तजो देह करो बेगी उपाय, मैं शरीर का त्याग जितनी जल्दी कर दूं ना, वो उपाय करो। मैं तुम्हें उपाय बताऊं, तुम सहायक हुई ना, और सहायक से अपेक्षा और बढ़ जाती है। तो जानकी जी की अपेक्षा बढ़ गई, और जानकी जी ने कहा मैं शरीर का त्याग कर दूं जल्दी, तो वो उपाय कर दो। क्यों रामनिवास जी, ठीक है ना बात? श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा ये मेरे से, ये दुख का समय है ना, जो मैं इसको सहन नहीं कर पाई, ये दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा। आन काठ रुचि चिता बनाई, माँ तो नलपुनी तेई लगाई, लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ, यहाँ पर चिता तैयार कर दो ताकि मैं इस शरीर का दाह कर सकूं। सत्य कर रही मम प्रीति सयानी, मेरी जो प्रीति है राम जी के लिए, उसको आज सत्य करने का समय आ गया। सत्य, और सत्य करेंगे कैसे? क्योंकि भाई मेरे सामने और तो कुछ है नहीं, आप मेरी सहायक हो, तो मेरा जो सहायक है वही तो मेरा साक्षी होगा ना। तो आप बैठे हो, तो इसीलिए मेरी इस प्रीति को सत्य साबित कर दो। सुने को शबल सूल संबाणी, क्यों? क्योंकि इस विपत्ति के समय एक तो विपत्ति, दूसरा ऊपर से ऐसे कटु वचन, ऐसे विपरीत वचन जो मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, जो कोई भी भगत अपने भगवान के प्रति स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसमें या तो भाई अगले की जीभ काट लो, और या फिर वहां से चले जाओ, दो ही काम है बस। तो जानकी जी कहती है मैं कुछ कर तो सकती नहीं। भक्ति सबलता प्रदान करती है, लेकिन किसको? जो भक्ति के मार्ग पर चलता है। भक्ति तो ऐसी बैठी जैसे भगवान निष्क्रिय बैठा, कुछ नहीं करना। लेकिन भक्ति और भगवान दोनों उसको बल प्रदान करते हैं जो उनकी शरणागति होता है, जो उनके लिए प्रयासरत होता है। सुनत वचन पद कही समझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी। तब त्रिजा कहती है जानकी तुम तो भगवान के शरणागति हो, तुम तो भगवान के अंगी संगी हो, तो तुम्हें तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें उसका प्रताप सुनाती हूँ, जिसने मारीच को कहां भेज दिया, सुबाहु को ताड़का का जिसने वध कर दिया, जिसने वो धनुष तोड़ दिया। ऐसा भगवान के उस प्रताप का, शौर्य का, उसके तेज का जो वर्णन त्रिष्ठा कर रही है वो। अपनी भक्ति को पुष्ट, ये देखो साधन की क्रिया है, ये बिल्कुल आध्यात्मिक साधनिक क्रिया है ये। फिर जब आपके मन में निराशा होने लगे ना कि भाई मेरी तो उन्नति हो ही नहीं रही आध्यात्मिक मार्ग में, तो भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का श्रवण करना आरंभ कर दो दोबारा। तो जानकी जी को तेज प्रताप सुनाया, क्यों? हमारे डर हो रहा है हमारे मन में कि मैं कैसे अपने जीवन को आगे चलाऊं, कैसे मैं परमात्मा की तरफ अपने जीवन को लगाऊं। तो त्रिष्ठा जैसी जो भगवान के चरणारविंद में, ऐसे महात्मा की शरण में चले जाओ, और वो जब सुनाएगी ना, तब आपके मन में अपने परमात्मा के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि हाँ अब मेरे परमात्मा मेरी विपत्ति का हरण कर लेंगे। तो फिर कहा निशिन अनल से मिल सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। और फिर आखिर में कह देती, आखिर में उत्तर भी दे जाती कि भैया रात का समय हो गया है, देखो तुम्हें कथा सुना दी, तुम्हें परमात्मा का शौर्य सुना दिया, उसके तेज प्रताप का वखान कर दिया तुम्हारे सामने। अब तुम उस तेज का, उस शौर्य का, उस प्रताप का आधार धारण करो। और रात हो गई है, रात एक तो लंका नगरी, ऊपर से निशाचरों का संग, और तीसरी फिर रात आ गई। तो तीन प्रकार के उपदेश त्रिष्ठा देकर चली जाती है, और कहती इन उपदेशों को धारण करो और परमात्मा की तरफ
अपना ध्यान रखो तो ये निशा भी बीत जाएगी भाई। श्री राम जय जय राम। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अब निने आवत एक उतारा। अब जानकी जी मन में विचार करती, त्रिष्ठा तो चली गई अपने घर। जानकी जी मन में विचार करती है, विधाता तो प्रतिकूल हो गया है, मिल ही न पावक मिट ही न सूला। अरे यहाँ तो अग्नि भी नहीं मिलती, यहाँ तो अग्नि भी नहीं मिलती, और मेरा ये जो शूल है ना, मेरा हृदय शूल जो है, ये मिटेगा कैसे? क्योंकि देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। जब तक मैं उन राम का दर्शन न कर लूं तो मेरे हृदय का ये शूल मिटेगा कैसे भाई? अब भरत का चरित्र आप, भरत जी का महाराज का चरित्र आप आरंभ कर रहे हो ना, तो महाराज इसमें इस चौपाई को भरत जी महाराज कहते हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। और जानकी जी कहती है कि शूल हैं, मानो कि जैसे शूल कितना आगे कहते हैं ना उसको, भाई भाला फेंक कर मार दिया हो किसी को, इस प्रकार से जानकी जी आगे बताएंगी। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, इस आकाश में कितने प्रकार के, देखो ये तारे जो है ना, ये अग्नि को लिए प्रकट हैं, दिख रहे हैं। यहाँ अग्नि है, क्यों प्रकाश है ना उनमें। लेकिन अवनि न आवत एको तारा, इस आग को एक भी तारा नीचे नहीं लाता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जानत बागी। पावक में शशि, जो चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, वो आज अग्नि को धारण तो करता है। यानी जब विरह होता है ना जीव के जीवन में, जब परमात्मा से बिछो की जो तड़प होती है, जो परमात्मा से मिलन की जो इच्छा होती है ना, उसमें भाई सारे शीतलता प्रदान करने वाले जो है ना, वो सारे के सारे दुखी लगते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर हो, कितना भी स्वस्थ शरीर हो, लेकिन उसको बुखार हो जाए, तो उस बुखार में उसके साथ क्या घटना घटेगी? ना तो उसे भोजन अच्छा लगेगा, उसे जल भी अच्छा नहीं लगेगा पीना। तो जानकी जी कहती, चंद्रमा कितना शीतलता प्रदान करने वाला है, लेकिन आज ये शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा भी मेरे हृदय को जला रहा है। ये भी मुझे अग्नि, मेरे शरीर को, ताप को बढ़ा रहा है, क्योंकि चंद्रमा वो है जो विरह को बढ़ाता है भाई। फिर उन्होंने कहा, मानव मोहि जान हतभागी, मानो ये चंद्रमा भी आज मुझे भाग्यहीन मानता है, मेरे भाग्य की सराहना नहीं करता। क्योंकि भाग्य की सराहना करता तो मेरे अनुसार काम करता, मेरे मन को शीतलता प्रदान करता। लेकिन मेरा भाग्य नहीं है, क्योंकि जो हमें नहीं मिलता हम उसको कह देते मेरे भाग्य में ही नहीं था, भाग्य को दोष दे देते हैं। जानकी जी को शांति नहीं मिल रही, जानकी जी का विरह शांत नहीं हो रहा, तो आज चंद्रमा को भी दोष दे देते कि ये जो चंद्रमा है ना, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी आज मेरे हृदय को जला रहा है। और फिर कहती हैं, सुन ही बिनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरह कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। हे अशोक, तुम तो कम से कम मेरी विनय सुनो, सुनहु विनय मम विटप अशोका, तुम तो कम से कम मेरी विनती सुनो। तुम्हारा नाम ही अशोक है, शोक, जो शोक का हरण कर लेता है। जो खुद ही शोकहीन है वो दूसरे की शोक का हरण करेगा ना। लेकिन सत्य नाम करो वरु मम शोका, तुम्हारा नाम अशोक है, इसीलिए मेरे शोक का हरण कर लो और अपने नाम को सत्य कर दो। लेकिन अशोक कुछ नहीं कहता, बेचारा चुपचाप खड़ा है। क्यों? शांति किसी के साथ आने से नहीं मिलती। रामचरितमानस क्या कहती है भाई, जिसको शांति प्राप्त करनी है ना, ये राम कथा को कहा जाता है सुरवर तरुह की छाया। ये एक वृक्ष की छाया है और दुख भय दूर निकट जो ही आया, इसके निकट जो आ जाता है। लेकिन कब? जब इसको वो कल्प वृक्ष मानकर, कल्पनाओं को, अपने मन को शांति प्रदान करने वाला ऐसा कल्प वृक्ष मानकर जो इसकी शरण में आएगा। लेकिन जानकी जी के मन में राम बसे हैं और वो इसको अशोक उसका नाम लेकर, यानी उसके स्वभाव के अनुसार बता रही है। तो इसलिए कहा अपने नाम को सत्य कर ले भाई। नूतन किसलय अनल समाना, तेरे जो नए नए पत्ते हैं ना, नूतन किसलय, नूतन जो तेरे छोटे नए नए पत्ते आए, जो नए नव तरु, जो नव पल्लव है ना, जो तेरे किसलय अनल समाना, वे अग्नि के समान होते हैं। बताओ, किसी के कोमल कोमल पत्ते हों किसी वृक्ष के तो कितने सुंदर लगते हैं, लोग उन्हीं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जानकी जी कह रही हैं, ये तेरे जो छोटे छोटे नए नए पत्ते हैं ना, ये नए पत्ते भी आज मुझे अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। जो कि इनका तो नया जन्म हुआ है, लेकिन मेरा तो विरह बढ़ता चला जा रहा है। मेरा विरह
खत्म नहीं हो रहा। फिर कहते देह अग्नि जनि कर ही निदाना। और इस बात को अगर हम सोचे तो जानकी जी कहती है तुम्हारे छोटे छोटे पत्ते जो हैं ये अग्नि को प्रदान करने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ देही अग्नि, मुझे भी वो अग्नि दे जिस अग्नि के द्वारा ये पत्ते प्रज्वलित हो रहे हैं ना, वो नए पत्ते उज्जवल दिख रहे हैं, मुझे भी वो अपनी अग्नि प्रदान कर। देही अग्नि जन ही कर ही निदाना। और जन ही का मतलब है नहीं, मुझे अग्नि तो प्रदान कर लेकिन नहीं कर ही निदाना, लेकिन मेरे शोक का हरण मत कर भाई। ऊपर सबसे ऊपर सबको बताती, लेकिन जन कर ही निदाना, मुझे अग्नि तो प्रदान कर दे लेकिन जो मेरे अंदर जो ये शोक है ना इसका निदान मत कर, इस शोक को शांत मत कर। शोक को शांत करने का मतलब क्या है? यहाँ जानकी जी कह रही मेरा शोक है, ये ऊपर जितनी जितनी चीजें बताई ना शोक को बढ़ाने वाली बताई, वो चंद्रमा भी मेरे शोक को बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें मेरे शोक को बढ़ा रही। तो उसको कहती है तू कभी ऐसा मत कर दियो कि भाई जो मैं शोक मांग रही हूँ उस शोक को तू और भी बढ़ाता चला जाए, और जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो चीज अपने आप शांत हो जाती है, वो चीजें अपनी सीमा पर जाकर शांत हो जाती है। तो इसको कह देती है भाई अग्नि तो प्रदान कर दे लेकिन मेरे शोक को शांत मत कर। देखी परम विरागुल सीता शोषण कपि कल्प संबीता। और जब जानकी जी को ऐसा देखा तो हनुमान जी महाराज का जो समय है ना वो कल्प के समान बीत रहा है, यानी हनुमान जी महाराज को बड़ा लंबा समय दिखा रहा है। क्योंकि भाई किसी को किसी के दुख को देखकर यदि कोई दुखी होता हो ऐसा तो कोई संत महात्मा ही हो सकता है। कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ करके। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज ने देखा कि भाई जानकी जी ऊपर अशोक की तरफ देख रही हैं और इसी की चोटी पर मैं बैठा हुआ हूं। तो जानकी जी ने क्या कहा? मेरे शोक को समाप्त मत कर लेकिन मुझे अग्नि दे दे। तो भाई चंद्रमा तो पता नहीं कब आके अग्नि देगा, लेकिन अशोक तो इनके समीप है ना, तो मैं इसी से अग्नि दिलवा देता हूं। तो जानकी जी हनुमान जी महाराज ने वो प्रदीप्त उज्जवल जो है और प्रकाश में जो राम जी की मुद्रिका थे ना वो वहां ऊपर डाल दी। तो जानकी जी ने सोचा देखो चंद्रमा ने तो सुनी नहीं, तारों ने तो सुनी नहीं, अशोक ने बड़ी जल्दी सुन ली। सत्य नाम करो, चंद्रमा को ये नहीं कहा तो अपना नाम सत्य कर ले भाई शीतलता देने वाला। तारों को ये नहीं कहा तुम दूर हो, लेकिन दूर होकर भी मेरे विरह को बढ़ा रहे, इसको क्यों नहीं खत्म कर देते? लेकिन यहाँ पर उस अशोक को कहा तेरी तो शरण में बैठी हुई है, तेरे तो तने के पास मेरा स्थान है, तेरी तो बिल्कुल साथ में बैठी हुई हो। जब तू ही साथ बैठा हुआ मेरे शोक का हरण नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका, जानकी जी ने देखा चकित चिदर मुद्री पहचानी। और जानकी जी ने विचार किया जीती को सकई अजय रघुराई माया तेसी रची नहीं जाई। अरे तो राम जी का प्रकाश है ना वो मायावी प्रकाश नहीं है भाई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण दानु। क्योंकि जब मैं मेरे राम को जब मैं बुलाता हूँ ना तो मेरे हृदय में सांसारिक प्रकाश नहीं होता, मेरे हृदय में वो आध्यात्मिक प्रकाश होता है जब मैं अपने राम का नाम लेता हूँ। तो जानकी जी ने देखा कि भाई माया तो ऐसी रची नहीं जाई, ये किसी के द्वारा रची नहीं जा सकती है। और फिर कह दिया उस पर राम नाम अंकित है सुंदर, इस पर राम का नाम लिखा हुआ है। और हमें भ्रम में डालने वाले भी कई बार ऐसा ही करते हैं, राम का नाम ही लेकर हमारे पास आएंगे लेकिन राम के विरुद्ध ही चलने का काम करेंगे। ऐसा किसी का विरोध कब किया जा सकता है? जब आप उसके प्रति चले हो तो उसी में से कभी तभी कमी छाटोगे आप, लेकिन जब आपको उसके बारे में कुछ पता है नहीं तो कमी नहीं छाट सकते। तन ने महाराज वो मुद्रिका देखी, जानकी जी ने कहा कोई नहीं जीत सकता मेरे राम को, ये किसने मुद्रिका ऐसी डाल दी महाराज? और उसी समय माया तेसी रचनी जाई मधुर वचन तो बोले हनुमाना। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा जानकी जी के मन में माया का विचार आ गया है तो इसको जरूर दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तभी संत की शरण मिल गई और हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनै लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने राम जी का नाम लिया, जानकी जी का राम जी का नाम सुनते ही दुख भाग गया। और फिर आगे कहती जिसने ये सारी हनुमान जी महाराज ने आदि से अंत तक वो पूरी की पूरी कथा सुनाई। आदि से अंत तक तभी से कह सकते हैं जब तक राम जी का जन्म हुआ है, तभी से। इसीलिए कहते हैं राम जी की कथा को ना भाई आप उठाओगे, मैंने उत्तराखंड उठा लिया, एक चौपाई पढ़ोगे तो मन में संशय आ जाएगा, कैसे हो सकता है? तो इसलिए राम की कथा को भाई आदि से अंत तक किसी संत की शरण में बैठकर सुनने का प्रयास करो, तब कहीं जाएगा और तब भाई गरुड़ के समान कह पाओगे अब कृत्य कृत्य भयो मैं तव कृपा। तुम्हारी कृपा से जो है ना आज मेरा संशय दूर हो गया है। तब जानकी जी का वो संशय दूर हुआ
और फिर कहती है जिसने कथा सुनाई मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे प्राकट्य का माता क्या करोगे, जिसकी कथा सुनाई है ना उसी को प्रकट करो। फिर आखिर में कहती हैं जब हनुमान जी महाराज आते हैं तो जानकी जी मुंह फेर कर बैठ लेती हैं, देखो बुलाया उसी को जिसने कथा सुनाई। हम भी क्या करते हैं, कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसी में कमी मीक में छाटने लग जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई कथा सुनी है ना, दुख की निवृत्ति हो गई। तो दुख की निवृत्ति का एक ही काम है कि आप कथा ऐसी सुनाओ, कथा ऐसी सुनो और उससे सुनो जिस कथा को सुनाने वाले और जिस कथा के वचनों में विश्वास प्रकट होता हो उस कथा को सुनना चाहिए भाई। नहीं तो ज्ञान बखारने वाले तो हमारे जैसे बहुत है भाई, लेकिन जिस कथा में और जिस कथा कहने वाले में विश्वास प्रकट ना होता हो ना उस परमात्मा के प्रति, उससे कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। और जानकी जी ने मुंह फेर लिया और फिर हनुमान जी महाराज ने सोचा अभी तो कथा सुनकर कह रही थी प्रकट क्यों नहीं होते, अब मुंह फेर कर बैठ गई। तब कहती हैं, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं सत्य शपथ करुणा निदान की राम दूत मैं मातु जान। मैं राम जी का दूत हूँ और यही कथा में राम का विश्वास है कि आपके अंदर कथा सुनाते हुए और आपके अंदर कथा सुनते हुए उस परमात्मा राम के चरणारविंद के प्रति विश्वास झलकता हो। तब जानकी जी ने कहा महाराज आगे की आने वाली कथा आपका समय ज्यादा लिया गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। भगवान शंकर मां पार्वती हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव महाराज के चरणों में प्रकट अपने भाव प्रकट करते हुए इसको सौंपते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। सभी से प्रार्थना सभी मिलकर आरती करेंगे। ये मैं मेरी तुझ जोता वाली